ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो है मेरी रुद्राभिषेक पूजा सामग्री के बारे में। रुद्राभिषेक में भगवान शंकर के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। वैसे तो भगवान शंकर के 3 रूपों में पूजा की जाती है। पहला शिवलिंग के रूप में, दूसरा शंकर के रूप में, तीसरा रुद्र रूप में। जाहिर सी बात है, पूजा में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मनोकामना होती है जिन्हें पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की पूजा करनी पड़ती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक पूजा का भी अपना कुछ अलग महत्व है। वैसे शास्त्रों में जो कहा है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए रुद्राभिषेक पूजा सबसे बड़ी पूजा है और सबसे अच्छी पूजा है। आप रुद्राभिषेक पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष पूजा विधि होती है। रुद्राभिषेक पूजा के लिए आपको रुद्राभिषेक पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम आपको रुद्राभिषेक पूजा सामग्री लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो इस तरह से ये रुद्राभिषेक पूजन सामग्री की लिस्ट है। एक चौकी लकड़ी की और 3 तरह के कपड़ा, सफ़ेद, लाल, पीला। एक चौकी पर बिछाने के लिए, दूसरा अभिषेक के बाद मूर्ति पहुंचने के लिए, तीसरा वस्त्र शिव जी को चढ़ाने के लिए। 2 घी का दीपक लें, एक आरती के लिए, दूसरा अखंड ज्योति जलाने के लिए। और जो चौकी पर शिवलिंग को स्थापित करेंगे वो शिव मूर्ति हो, या शिव मूर्ति ना हो तो शिव जी की तस्वीर हो, कोई नहीं, आप उन्हें भी ले सकते हो। और कुछ मिट्टी के सामान है। शिवलिंग की मूर्ति बनाने के लिए करीब 5 किलो मिट्टी लें। और कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक बड़ा कलश लें। मिट्टी का प्याला जो कलश के ऊपर रखा जाता है 1 लें। और मिट्टी का दीपक जो प्याले के ऊपर रखा जाता है। और बाकी आप जो तेल का दीपक जलाओगे उसके लिए भी 5, 7, 11 इस तरह से विषम संख्या में लें। और ये है हवन सामग्री बनाने के लिए। आप चाहें तो ये मार्केट से भी ले सकते हो या आप घर पे भी बना सकते हो। काला तिल, गुड़, जौ, पंचमेवा, चावल, धूप, गुड़, कपूर, लौंग, दूध, दही, घी, गुलर की छाल और पत्ती, इलायची, आम की लकड़ी, इनसे ये हवन सामग्री बनाने के लिए। रोली 10 ग्राम यानी 1 डिब्बी, पीला सिंदूर, पीला अष्टगंध चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल सिंदूर 10 ग्राम, पिसी हल्दी 50 ग्राम, साबुत हल्दी 50 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, कपूर 20 ग्राम, कलावा बतासा आधा किलो, अक्षत यानी चावल 1 किलो, अबीर गुलाल लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये 4 तरह का 10-10 ग्राम, पीली सरसों 50 ग्राम, सरसों का तेल आधा किलो, चमेली का तेल 1 सीसी, देसी घी, भस्म यानी पवित्र राख 100 ग्राम, माचिस 1 पैकेट, रुई बाती के लिए, तिल 100 ग्राम, गुड़, शहद, केसर 1 डिब्बी, पंचमेवा 200 ग्राम, गुलाब जल 1 सीसी, केवड़ा जल 1 सीसी, गोल सुपारी 3 एक संकल्प छोड़ने के लिए और 2 गौरी गणेश बनाने के लिए। काली मिर्च 21, काले तिल 1 चुटकी, कमलगट्टा के बीज 5, गंगाजल की बड़ी बोतल 1 सीसी, जनेऊ 5 पीस, धूप बत्ती 1 पैकेट, चीनी, चावल 1 किलो जो आसन देने के लिए, कलश स्थापना के लिए जो अष्टदल बनाते हैं उसके लिए, दीपक के लिए, मूर्ति स्थापित करेंगे आप चौकी पर उस आसन देने के लिए, नवग्रह स्थापना के लिए जो आसन देते हैं आप चावल या फूल से आसन दे सकते हो। पंचमेवा में आप काजू, नारियल, मखाना, चिरौंजी, छुआरा, रुद्राक्ष माला 1, केसर 1 डिब्बी, गुड़ आधा किलो, इत्र 1 सीसी जो बड़ी, गरी का गोला सूखा 1 पीस, पानी वाला नारियल 1 पीस, 5 प्रकार के फल, सप्त अनाज 7 प्रकार के, अरहर दाल, मूंग दाल, गेहूं, जौ, बाजरा, सप्त मिट्टी 5 प्रकार के फल, श्रृंगार रोली, पीला चंदन, लाल सिंदूर, हल्दी, गुलाब के फूल, चुन्नी या साड़ी, ये पार्वती माँ के लिए। आम के पत्ते 5, 7, 11 विषम संख्या में लें। अशोक के पत्ते, मदार के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरा के फल फूल पत्ते, निर्गुड़ी के पत्ते, चिचीड़ा के पत्ते, कैथा के पत्ते, बेलपत्र, आंवला के पत्ते, अष्टबेल पत्र कहते हैं। ये सब आपको दुकान पर नहीं मिलेंगे बल्कि अपने आसपास ही मिल जाएंगे। और पलास की लकड़ी, खैर की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, समी की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, मदार की लकड़ी, कुशा की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, चिचीड़ा की लकड़ी, ये 9 होती है। इन्हें नवग्रह हवन की लकड़ी बोलते हैं। ये आपको सारी दुकान पे मिल जाएगी। वो एक गड्डी सी रखते हैं, उसमें 1-1 लकड़ी सभी रखते हैं। आप चाहे तो 1-1 ले सकते हो, आप चाहे तो 2-2 ले सकते हो। ये आपको दुकान पर जो पूजा का सामान मिलता है उन पे ये आसानी से मिल जाएंगी। पान के पत्ते 21, तुलसी मंजीरी 10 ग्राम, सफ़ेद कमल का फूल, गेंदा के फूल, गुलाब के फूल 7 लें। 7 गुलाब नहीं मिले तो 1 गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर भी काम चला सकते हो।
मदार के फूल 7, समी के 7, धतूरा, अलसी के फूल, दुर्वा, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, गन्ने का रस, शुद्ध जल, शुद्ध फलों का रस, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों को मिला के आप पंचामृत एक जगह बनाकर ऐसे भी अभिषेक कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लें क्योंकि ये शिवलिंग के अभिषेक के लिए होती हैं। और इन सभी अभिषेकों के लिए आप श्रेगी लें। श्रेगी वो होती हैं, श्रेगी गाय के सींग से बना होता है। ये एक अभिषेक का पात्र है। ये आपको मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, पीतल या अन्य धातु में भी मिल जाएगी। अगर आपको ये मार्केट में ना मिले तो कोई नहीं, आप जो आचमन वाला पात्र है उससे चम्मच से भी आप अभिषेक कर सकते हो। कुछ पूजा सामग्री जो हमें ये आसानी से घर पे मिल जाएंगी, तो आटा, चीनी, अखंड दीपक, थाली, लोटे, गिलास, कटोरी, परात, टोकरी, बाल्टी, बड़ी परात जो शिवलिंग के अभिषेक के लिए, जल, गाय का गोबर, बिछाने के लिए आसन, कैंची, चाकू जो फूल लड़ी काटने के लिए, चुनी 1, अंगूछा 1 पूजा में रखने के लिए, सिंदूरा यानी यजमान की गांठ बांधने के लिए, धोती, कुर्ता, अंगूछा, 5 बर्तन, दक्षिणा ये पंडित या ब्राह्मण को देने के लिए, घर में प्रसाद बनाने के लिए पंचामृत। तो इस तरह से ये सारी पूजा सामग्री है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये सारा सामान है। तो दोस्तों ये था पूजा सामग्री लिस्ट। अगर आप रुद्रा अभिषेक पूजन करते हैं तो सबसे पहले आपको इन सभी सामानों का एक लिस्ट तैयार कर लें। फिर आप बाज़ार से ये सभी सामान खरीद कर ले आना। इसमें कुछ सामान ऐसे हैं जो आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, जैसे बेलपत्र, फूल। ऐसे तो आपके घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ जरूर होगा, आप वहाँ से बेलपत्र ले सकते हैं। तो दोस्तों शिव जी की पूजा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय और हर हर महादेव।